चुनाव का वक्त जो है 3 तारीख को है, अगले संडे को चुनाव होने जा रहा है। इंशाअल्लाह हमारी टीम घर घर प्रचार जा रही है, डोर टू डोर अपने वोटर से मिल रही है। इस बार वोटर भी बहुत कम हुए हैं, 138 वोटर ही हैं, लेकिन हम सबके यहाँ जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। और हमारी टीम बहुत बढ़िया है, सेटल्ड है, पुराने काम किया हुआ है, इसलिए लोग पहचानते हैं। हमें अपने खुद को पहचानवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और माशाअल्लाह हमारी टीम में सारे एडुकेटेड पर्सन हैं और हमने अपना फोकस भी जो रखा है मैनिफेस्टो में, ख़ासकर एडुकेशन को रखा है। हर बात में हमने चाहा है कि लोग एडुकेट रहें, इसी को लेकर के हमारा मोटिव चल रहा है। और माशाअल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला से कि हमारी टीम ही जीत करके आने वाली है। क्या रिस्पांस मिल रहा है? काम का रिस्पांस मिल रहा है या आपका जाने का रिस्पांस मिल रहा है? काम का रिस्पांस मिल रहा है हमें। क्या ऐसा काम का रिस्पांस है? क्या एक काम बताइए जो कि रिस्पांस का है। पिछले 25-30 सालों का इतिहास आप उठाकर देख लीजिए, कोई भी सदर रही या कमेटी रहा, उन्होंने एक ईंटा तक नहीं जोड़ा। और मेरे वालिद गिरामी मरहूम हाजी अब्दुल रऊफ गद्दी ने जब से सदारत मिली उन्हें, इस जगह को किसी यहाँ के टोटल डोरंडा के लोग जो हैं और रांची के लोग, किसी से भी जबान से आप पूछ लीजिए कि वो पहले का क्या था और अब का क्या है, वो आपको बता देंगे। आपके सामने यहाँ पर जो बुलंद दरवाज़ा दिख रहा है, गुंबद दिख रहा है, मजार शरीफ का नया गुंबद जो हमने मजार शरीफ बनाना शुरू किया, बड़ा ही हॉस्पिटल है, मुसाफिर खाना है। ये मैदान को समतलीकरण कराना है, मैदान को बढ़ाया गया है। ये जगह में शाम 5 बजे के बाद कोई आना नहीं चाहता था, इतना यहाँ पर भय लगता था। आज यहाँ रात 11-12 बजे भी लोग आकर के बैठते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, अपने मशवरा करते हैं। इसलिए हम इसी काम के साथ आगे बढ़े हैं और लोगों का इसी का प्यार मिल रहा है। अब्बा का किया हुआ काम ही हमारे आज काम आ रहा है। क्या लगता है कि जिस तरह से काम आप लोगों ने किया, क्या कुछ काम अभी बाकी रह गया है जो इलेक्शन के बाद किया जा सकता है, या आपकी प्लानिंग में थी जो नहीं हो पाया, ऐसा क्या लगता है? ऐसा बहुत सा काम है। जैसे मेरे अब्बा के वक्त में रघुवर दास ने ऐलान किया था कि एक CBSE स्कूल जो है यहाँ पर कायम किया जाएगा। वो काम अभी रुका हुआ बिल्कुल, उस पर अमल ही नहीं किया गया है। बहुत कोशिश की हम लोगों ने, लेकिन हमें कोई ये नहीं मिला है। इसी को हम मेन मोटिव हमारा एक CBSE स्कूल को यहाँ खोलना, उसको हम लेकर चल रहे हैं। उसके साथ साथ कौशल विकास केंद्र का यहाँ पर कायम करना है। उसके साथ जो बच्चे कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम जो होते हैं उस पर हिस्सा लेते हैं, उसके लिए हम कोचिंग फ्री निःशुल्क कराने जा रहे हैं। नमाजी हाजी की बात भी आई है हमारे टीम में, नमाजी है हाजी, क्या मकसद है ये बात आने का? ऐसा बात हम लगता है उड़ाया गया है। हमारे यहाँ किसी को भी कोई इस चीज़ का ये नहीं है। माशाअल्लाह हाजी है हमारे यहाँ, 2-3-4 लोग जो कमेटी में है वो हाजी हैं। नमाजी की बात नहीं कर सकते हैं, ये बहुत गलत बात है। नमाजी हम कभी ये भी नहीं कहें कि हम नमाजी हैं, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह हमें माफ़ फरमाए, इस तरह का बात हम नहीं करेंगे। अगर जीत करके आती है तो पहली प्रायोरिटी आपकी है? पहली प्रायोरिटी आपको बता दी गई है कि एडुकेशन पर हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। एडुकेशन ही हमारा सबसे बड़ा फारूक भाई, आप 25 साल से हर कमेटी में लगभग रहे हैं, क्या दरगाह कमेटी घाटा में चल रही है या फ़ायदा में चल रही है? देखिए, जब 1998 में जब हम चुनाव जीत करके आए थे, उस वक्त कमेटी ने हमें करीब 40,000 रुपया घाटा करके यहाँ दिखाया था कि यार 40,000 रुपया लॉस में चल रहा है। जी हाँ, 98 में। उसके बाद से जब उस वक्त हम खजांची के रूप में यहाँ जीते थे और आए थे टीम में, उस वक्त से जो हमने यहाँ हम लोग काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम लोग 2 लाख 3 लाख करके बढ़ोतरी, मैंने हर साल फ़ायदा में है, फ़ायदा ही में दिखाते गए। बकाया भी है 1,56,000 कमेटी के ऊपर, आपको देना है, मतलब वो देगा, कमेटी आपको देगा। देखिए क्या, हाँ ये काम है क्या है कि अभी हम लोग का मैरोज हॉल, अभी रमज़ान शरीफ में मैरोज हॉल का काम हो रहा था और कुछ पैसा हम लोग जो बैंक में फंसा हुआ है, हाजी साहब और मेरे नाम से है, वो बैंक में है पैसा वो, लेकिन वो निकल नहीं पाया
और हम लोग का मैरिज हॉल का काम कराना बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि मैरिज हॉल बहुत जर्जर हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का मैरिज हॉल अभी आप जाके देखिएगा तो मार्बल, टाइल्स, लाइट फाइट का पूरा बहुत बढ़िया इंतजाम हम लोग कर दिए हैं। इसमें काफ़ी रुपया खर्चा हो गया, हालांकि कमेटी का और पैसा था, हम लोग पास इधर जो पैसा आया हम लोग उसमें लगाए हैं और भी बहुत सारा काम किए हैं। जिससे कि अभी मस्जिद हम लोग बनाए नया में, उसका लैट्रिन बाथरूम का काम करना था, वो भी अभी हम लोग हाजी साहब के इंतकाल के बाद हम लोगों ने किया है। उसमें भी काफ़ी बिल्डिंग तोड़ करके नई बिल्डिंग बनाए हैं। वो बिल्डिंग में करीब हम लोग का अभी 10 लाख रुपया खर्च हुआ है। एकदम बड़ी बिल्डिंग बनी है, उसमें लैट्रिन बाथरूम सब मार्बल, टाइल्स, नल वगैरह पूरा। मैंने बहुत मस्जिद में जो नमाजी आते हैं, भी जाते हैं तो उनका तबीयत खुश हो जाता है मस्जिद देख के। मस्जिद भी हम लोगों ने बहुत शानदार बनाया। इसी में अभी मैरिज हॉल में ही कुछ पैसा मेरा लगा है जो अभी हमको नहीं मिला है पैसा। वो कमेटी आएगी ना तो इंशाअल्लाह हमको मिल जाएगा। उसका एक हिसाब हम पुरानी कमेटी को हमने सौंप दिया है। कोई भी आके हिसाब किताब दे सकते हैं। लोग अलग अफवाह उड़ाते हैं कि सेक्रेटरी का यहाँ कलकत्ता में फ्लैट है तो बॉम्बे में फ्लैट है, तो ये सब एकदम भ्रम लोग फैला रहे हैं और इसमें किसी तरह का कोई सच नहीं है। और हम मज़ार के सामने बैठ के बोलते हैं, खुदा को हाजिर नाजिर करके बोलते हैं कि ये एकदम गलत बात है, ये इसमें खाली भ्रम फैलाया जा रहा है। अच्छा, आपके कार्यकाल में ऑडिट कितने महीने में आपने कराया? नहीं, हम लोग हर साल ऑडिट कराते हैं, हर साल ऑडिट करा के। इस बार का मैनिफेस्टो में क्या लिखे, कितने महीने में कराएंगे? हम लोग हिसाबों किताब का जो मसला है ना, हिसाब किताब मतलब हर 3 महीना में हिसाब किताब करेंगे। मैनिफेस्टो में हम लोग डाला हुआ भी है कि 3 महीना हिसाब किताब करके यहाँ मस्जिद में, मजार शरीफ में टांगेंगे और व्हाट्सएप फेसबुक में दे के उसको हम लोग फैलाएंगे ताकि लोग अपना हिसाब किताब देखें और साफ़ सुथरा हिसाब रहेगा। इससे पहले वाले जो कमेटी में तो उसमें 1 साल का